प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ति इस श्लोक का छंद है वसंत तिलका। कौन सा छंद है? और किस पद्धति का श्लोक है यहाँ? है कि नहीं? अब देखिए इस श्लोक में प्रथम अर्थात अधम लोग, मध्यम लोग और उत्तम लोग का वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं नीचैहि। क्या बोले? बोले जो नीच व्यक्ति होते हैं। कैसे व्यक्ति? अर्थात अधम व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति प्रारभ्यते ना खलु, खलु मतलब निश्चयात्मक, समझे कि नहीं? पहले बोले नीचैहि, नीच व्यक्ति जो है विघ्न भयेना। क्या बोले? नीचैहि, जो नीच व्यक्ति होता है वो विघ्न के भय से ही, बाधा के भय से जो है प्रारभ्यते ना, कार्य प्रारंभ नहीं करता है। समझे कि नहीं? जो अधम व्यक्ति होते हैं, नीच व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग अगर उनको कोई कार्य करना हो तो पहले ही विघ्न के बारे में चिंतन करने लगते हैं और उस कार्य को प्रारंभ करते ही नहीं। तो कह रहे हैं भर्तृहरि जी ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? नीचैहि। ऐसे व्यक्ति अधम व्यक्ति होते हैं। बात समझे कि नहीं? बोले खलु, खलु अर्थात निश्चित रूप से। बात समझे कि नहीं? तो क्या बोले? नीचैहि अर्थात नीच व्यक्ति जो है विघ्न भयेना, विघ्न अर्थात बाधाओं के भय से ही कार्य को प्रारभ्यते ना, कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन से व्यक्ति होते हैं? नीच व्यक्ति। और फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं मध्याहा। मध्याहा मतलब जो मध्यम प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति प्रारभ्य, कार्य प्रारंभ कर देते हैं। कार्य क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। और विघ्न विहिता, विघ्न आ जाने पर, विघ्न से पीड़ित हो जाने पर क्या कर देते हैं? कार्य को विरमन्ति, विराम दे देते हैं, मतलब बीच में ही कार्य छोड़ देते हैं। भर्तृहरि जी कह रहे हैं ऐसे लोग मध्यम लोग होते हैं। पहले बोले भाई नीच कैसा होता है? वो भय के कारण जो है, विघ्न के भय के कारण कार्य प्रारंभ ही नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति नीच कहलाते हैं। और कह रहे हैं मध्यम व्यक्ति जो होते हैं वो कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं लेकिन विघ्न आने पर उस कार्य को वहीं छोड़ देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? मध्याहा, मध्यम कहलाते हैं। बात समझ गए कि नहीं? और कह रहे हैं उत्तम जनाहा। क्या बोल रहे हैं? जो उत्तम प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति विघ्नैहि, विघ्नों से पुनः पुनः, बार बार विघ्न से क्या होता है? प्रतिहन्यमानाः। प्रतिहन्यमानाः मतलब पीड़ित होने पर। समझे कि नहीं? बोले उत्तम जनाः, जो उत्तम व्यक्ति होते हैं वो पुनः पुनः बार बार विघ्नों से प्रतिहन्यमानाः अपि, पीड़ित होने पर भी प्रारब्धम, प्रारब्धम मतलब जो उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया है, परित्यजन्ति ना, उसका परित्याग नहीं करते हैं, उसको बीच में नहीं छोड़ते हैं। जब तक पूरा ना हो जाए तब तक उस कार्य को बंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? कह रहे उत्तम जनाः, ऐसे उत्तम व्यक्ति होते हैं। तो तीन प्रकार के व्यक्ति बताए। पहले उन्होंने बताया नीचैहि, नीच व्यक्ति। नीच व्यक्ति क्या होता है? विघ्नों के भय से, विघ्न है ना, बाधाओं के भय से ही क्या होता है? वो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता। और जो मध्यम प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन विघ्न विहिता, विघ्न से विहित होने पर, विघ्न आ जाने पर क्या हो जाते हैं? विरमन्ति, कार्य को वहीं छोड़ देते हैं। और बोले जो उत्तम प्रकार के लोग होते हैं, ऐसे लोग पुनः पुनः बार बार विघ्नों से, बार बार विघ्न आता है तो उस विघ्न से प्रतिहन्यमानाः, पीड़ित होते हुए, अपि मतलब भी, समझे कि नहीं? अपि मतलब पीड़ित होते हुए भी
प्रारब्धोम, जो उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया है उसको परित्यजंती, उसका परित्याग नहीं करते जब तक वह कार्य पूरा ना हो जाए। बात समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धमुत्तम जनान परित्यजन्ति। बात समझे कि नहीं? तो कितने प्रकार के लोग गिनाए? 3 प्रकार के। पहला नीच पुरुष गिनाया कि नीच प्राणी किसको कहते हैं। बोले भाई जो नीच प्राणी होता है वो विघ्न के भय से ही क्या करेगा? कार्य प्रारंभ ही नहीं करेगा। अगर उसको कोई काम करना है कि नहीं, दुकान ही खोलनी है तो विघ्न पहले सोच लेता है कि दुकान खोलेंगे तो पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा सोच के दुकान खोलता ही नहीं है। और जो मध्यम प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो दुकान तो खोल देते हैं लेकिन 2-4 दिन नहीं चला दुकान बंद कर देते हैं। कार्य तो प्रारंभ कर दिए लेकिन विघ्न आया, उस कार्य को वहीं छोड़ दिए। और जो उत्तम प्रकार के लोग होते हैं ऐसे लोग कार्य प्रारंभ कर देते हैं और बार बार विघ्न आने पर भी उस कार्य को तब तक नहीं बंद करते जब तक वह कार्य पूरा ना हो जाए। बात समझ गए कि नहीं? तो इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में भर्तृहरि जी इस श्लोक में समझा रहे हैं। बात समझ गए? तो पहला क्या गिनाए? नीचैः। दूसरा क्या गिनाए? मध्याः। और फिर तीसरा क्या गिनाए? उत्तम जनाः। ये 3 प्रकार के लोगों का वर्णन इस श्लोक में किए। और इसका छंद क्या है? वसंत तिल का। और किस पद्धति का श्लोक है यह? धैर्य पद्धति। तो आप लोग समझ गए। तो बस आज के लिए इतना ही।